अगर आप भी इग्नू के जून 2024 टर्म एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इग्नू के जून 2024 टर्म एग्जाम के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं और काफ़ी स्टूडेंट का ये लगातार सवाल है कि इग्नू के एग्ज़ाम में क्या हम बिना असाइनमेंट सबमिट करे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में इसी का आंसर दूंगा और आपको बताऊंगा जो रिटन बातें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे प्रोग्राम गाइड में ये गिवन होता है, यू विल नॉट बी अलाउ टू अपेयर फॉर टर्म एग्जामिनेशन फॉर एनी कोर्स इफ यू डू नॉट सबमिट द असाइनमेंट इन टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। कि अगर आप एग्जाम से पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आप एग्जाम दे सकते हैं या फिर एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो क्या आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई स्टूडेंट बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि इग्नू के जून 2024 टर्म एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है आपके लिए, उसके एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट को एक्सटेंड इग्नू ने ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें आप 22 अप्रैल 2024 तक अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, यानी कि लेट फीस आपको नहीं पे करनी। लेकिन अगर आप 23 अप्रैल के बाद में एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 1100 रुपये लेट फीस देनी होगी। सो अगर आप जून 2024 टर्म एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो 22 अप्रैल से पहले अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दें। सभी सेंटर्स की लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं और अपने नियर बाई सेंटर के अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को आप फिल कर दें। तो ये सेंटर्स की जो टेंटेटिव सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसे आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली एनसीआर की चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे DEL लिखना है और उसके बाद में सबमिट करना है। तो जितने भी सेंटर दिल्ली एनसीआर के अंदर में हैं वो सभी की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो भी आपके नियर बाई सेंटर है अवेलेबल सीट के अकॉर्डिंग आप फिल कर दें। ये तो होगी एग्जाम फॉर्म की बात। अब यहाँ पे कंडीशंस की बात आती है कि असाइनमेंट हमने अभी तक सबमिट नहीं किए तो क्या एग्जामिनेशन दे पाएंगे या फिर नहीं। पहले मैं बात करता हूँ इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जाम फॉर्म में गिवन किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो आपके लिए फुलफिल करना जरूरी होती हैं बिफोर फिलिंग दिस टर्म एग्जाम फॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलता है। देखिए अगर आप यहाँ पे कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा एक और जो कंडीशंस रहती है आपके लिए वो है एग्जामिनेशंस के लिए आपको सभी असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी होता है जिस भी कोर्स के लिए आप अपेयर होने वाले हैं। और ये सेम चीज़ आपको पता है कहाँ देखने को मिलती है, आपके असाइनमेंट पे भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मास्टर डिग्री के असाइनमेंट में और यहाँ पे गिवन है यू नीड टू सबमिट ऑल दी असाइनमेंट विद इन द एस्टिमेटेड टाइम फॉर being eligible to appear in term examination. The complete assignment should be submitted as per the following schedule. Schedule भी given है और आपको सबमिट करना भी जरूरी होता है बिफोर अपेयरिंग इन टर्म एग्जाम। और सेम चीज़ आपको बैचलर डिग्री असाइनमेंट में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस आप रीड करेंगे तो यहाँ पे गिवन मिलता है आपको, प्लीज रिमेंबर दैट इज कंपल्सरी टू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर यू कैन टेक दी टर्म एग्जामिनेशन। एंड सेकेंड पॉइंट है आल्सो रिमेंबर टू कीप ए कॉपी ऑफ असाइनमेंट विद यू एंड टू टेक ए रिसिप्ट। मीन्स आप जब सबमिट करें तो आपके पास में एक कॉपी भी रहे, दैट मीन्स आप उसकी PDF बना सकते हैं या फोटोकॉपी ले सकते हैं या फिर, और साथ ही साथ ये तो दो चीज़ें हो गई, आपकी प्रूफ रहेगा। दूसरा आपके पास में सबमिशन रिसिप्ट होना भी ज़रूरी है। अगर ऑफलाइन करें तो सबमिशन रिसिप्ट मिलती है, ऑनलाइन करें तो आपके पास में ईमेल रहेगा, ईमेल जो आपने किया है वो आपके लिए कंपलसरी रहने वाला है। ऑल राइट, इंस्ट्रक्शंस की बात हो गई और सेम चीज़ आपको प्रोग्राम गाइड में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई आपको एग्जामिनेशन से पहले असाइनमेंट देना कंपलसरी है। अब यहाँ पे मेन बात है कि अगर आप ये दोनों ही चीज़ ना फुलफिल करें तो क्या होगा, क्या आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस सेमेस्टर और ईयर कोर्स बट देयर रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर। अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और बाद में भी अपने कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इफ दे डू नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली द टर्म एग्जाम ऑफ एनी कोर्स। जैसे आपकी अगर मान लीजिए आप पास नहीं हो पाते तो आप इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी पास हो गए हैं ना तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा
जो आपकी मार्क्स है वही गिवन होंगे, ओके, जिसमें आप पास हैं। अच्छा, एक जो कंडीशंस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट इन द कोर्स मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाय द ड्यू डेट व्हेनेवर एप्लीकेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ योर प्रोग्राम। दैट मीन्स लास्ट डेट से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी होता है। ये तो हो गई रिटर्न बात। अब एक्चुअल फिनोमेना को समझते हैं कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। आइए रियलिटी की बात करते हैं। रिटर्न बातें ठीक है, इंस्ट्रक्शन अपनी जगह पर है, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है या नहीं। देखो, असाइनमेंट के विषय में एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। देखो, असाइनमेंट का जो सबमिशन पोर्टल है ना, जब आप स्टेटस चेक करते हैं असाइनमेंट्स का, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये असाइनमेंट स्टेटस का पोर्टल है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेड कार्ड पोर्टल है। अब दोनों ही चीज़ों में ना यार आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बिकॉज आपका ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में अपडेट हो गया, आपने सबमिट किया और तुरंत ही अपडेट हो गए। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें कई बार 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उससे पहले तो आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं असाइनमेंट सबमिट करने से पहले, तो कोई इशू नहीं, आप फिल कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी चेक नहीं कर रहा है कि आपने असाइनमेंट सबमिट की है या फिर नहीं। और ना ही यहाँ पे कोई सबमिशन रिसिप्ट मांगी जाती कि आप पहले सबमिशन रिसिप्ट दीजिए जब एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप बिना असाइनमेंट सबमिट करे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम एग्जाम दे देते हैं असाइनमेंट सबमिट करने से पहले, तो क्या होगा, तो आपका जो रिजल्ट है एग्जामिनेशंस का वो आ जाएगा, बट वहाँ पे लिखा होगा नॉट कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये मेन बात है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक ही बात होगी, फिर तो हमारा एग्ज़ाम देना और ना देना एक बराबर हो गया, बट ऐसा नहीं है। आपका एग्ज़ाम देना फुलफिल है, आपको कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आपके लग जाएंगे, लेकिन कोर्स नॉट कंप्लीटेड होगा। अब कारण ये है कि आपका कोर्स जब कंप्लीट होता है, जब आपकी असाइनमेंट और जो आपके थ्योरी एग्जाम में दोनों के मार्क्स लग जाते हैं, बिकॉज ग्रेड कार्ड में दोनों ही के मार्क्स शो करते हैं। एक तरफ असाइनमेंट होते हैं, एक तरफ टर्म एग्जाम होते हैं। दोनों के मार्क्स अपडेट होंगे और दोनों में पास होंगे, तब वो कंप्लीटेड शो करता है। तो इन दोनों ही कंपोनेंट्स में आपको इंडिविजुअली पास होना पड़ता है, और एग्जामिनेशंस के बाद में भी आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट उस कंडीशन में आपको एज पर अनदर जो लेटेस्ट टर्म एग्जाम्स की गाइडलाइंस होंगी, लेटेस्ट गाइडलाइंस होंगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग सबमिट करने होंगे और लेटेस्ट असाइनमेंट ही सबमिट करने होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जो स्टूडेंट अभी जून में अपेयर होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप गाइडलाइंस देखिए, लास्ट डेट्स गिवन है। लेकिन अगर आप दिसंबर के लिए अप्लाई करें और पुरानी असाइनमेंट को बना दें, ये तो खैर वैलिड है दिसंबर के लिए भी, लेकिन कुछ असाइनमेंट सिर्फ जून तक ही वैलिड है। अगर आप वो असाइनमेंट सबमिट करेंगे दिसंबर के लिए, यानी कि जून के बाद में, तो आप वो असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो उनकी एक्सपायरी हो चुकी है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जब भी असाइनमेंट सबमिट करें, आपको लेटेस्ट वाली करने होंगे। बाकी आप एग्जाम की फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, और आपके रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है इस बात का कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए या फिर नहीं। ओके, होप कि आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगे। बाकी सभी गाइडलाइंस और कोई भी अन्य क्वेरी है, वैसे तो मैं गाइडलाइंस की जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी और क्वेरी है, इग्नू के एग्जाम, इग्नू से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर लें, तो अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बाकी असाइनमेंट से रिलेटेड इशू है, असाइनमेंट बनाने को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एडी असाइनमेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेडी टू सबमिट असाइनमेंट या फिर असाइनमेंट्स के ऑर्डर भी आप दे सकते हैं, तो आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ये सभी पेड सर्विसेज हैं जो असाइनमेंट परचेसिंग के रिगार्डिंग है, तो आप अपने इस पे ले सकते हैं और अपनी नेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।